जी जनाब, ये सही बात है। और जनाब, स्पैरो पिछले पेमेंट के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि कालीपदा का काम हो जाने पर हमारा आदमी उसे उसके अड्डे पर अब तक का उसका सारा हिसाब क्लियर करवा देगा। और वो मान भी गया इस बात पर। अच्छा किया मामूशी। वेडनेसडे के बाद अपने आदमी को वहाँ भेज देना स्पैरो के अड्डे पर, और पूरा अकाउंट क्लियर करवाओ उसका। स्पैरो अपना ही आदमी है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, समझे? मैं भी बात कर लेता हूँ उससे। वैसे मामूशी, अब वो अपने गावड़े की तरफ से कितनी डिलीवरीज पूरी हुई हमारी? शायद उसका भी कुछ पेमेंट बाकी है पिछली बार का। जी जनाब, 9 में से 6 डिलीवरीज हो चुकी हैं हमारी, जिसमें से 5 का पैसा वो दे चुका है हमें। पिछली बार आपके सख्त तरीके से बात करने पर उसने चौथी और 5वीं डिलीवरी का पैसा भिजवा दिया था हमारे यहाँ, और अब 6वीं डिलीवरी का पैसा बाकी है उसकी तरफ से। अब 7वीं डिलीवरी कब देनी है हमें? कुछ पता चला आगे से हमें? जी जनाब, इसी हफ्ते सैटरडे को करानी है हमें वो 7वीं डिलीवरी। ओके, तो फिर मैं बात कर लेता हूँ गावड़े से। इस बार तो 6वीं डिलीवरी के पेमेंट के साथ साथ 7वीं डिलीवरी का पेमेंट भी एडवांस में ले लूँगा मैं उससे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसे पहले ही कहा था कि डिलीवरी हो जाने के बाद बिना कहे हमें हमारा पैसा पहुंच जाना चाहिए। लगता है फिर से उसके कानों में धमाके करने होंगे हमें मामूशी, वरना वो नींद से नहीं जाग पाएगा। एक ऐसा डर हमें बिठाना होगा उसके दिमाग में कि डिलीवरी से पहले ही हमें हमारा पैसा पहुंचा दे। जनाब, मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था। हमारे धंधे में जाहिल इंसान को हमारी बात जल्दी समझ में आती है, लेकिन इन सूट बूट वाले अप टू डेट लोगों को बिना डराए काम नहीं बनता अपना। तब तक वो हमें ठीक से समझ नहीं पाते जनाब। ठीक कहा मामूशी। मैं बात कर लेता हूँ गावड़े से इस बारे में। अरे यार कुमार, अरे भाई कहाँ हो तुम? क्या हुआ ईश्वर, इतने चिढ़े हुए क्यों दिख रहे हो तुम? अरे अब क्या कहूँ। अरे रवि और शाहिद कहाँ दिखे तुम्हें? जल्दी से बताओ, उन्हें कुछ बताना है मुझे। क्यों, क्या हुआ ईश्वर? इतना डरा हुआ सा क्यों है तू? क्या कोई भूत देख कर आया है? अरे नहीं यार चेतन, अरे अब क्या कहूँ। अरे नोटिस बोर्ड पढ़ के आया हूँ मैं। अरे मास्टर्स क्वीज और 8 ओवर्स कप का रीशफल किया है शेड्यूल में। अब क्या बताए, यहाँ तो पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया हम लोग का। इसलिए तो शाहिद और रवि को ढूंढ रहा हूँ मैं इतनी जल्दी से। तुम दोनों को कहीं वो दिखे? अरे नहीं भाई, हम तो बस अभी अभी लाइब्रेरी से तो आ रहे हैं। हमें भी तो ये पता नहीं इस नोटिस के बारे में। शायद हमें भी वो ठीक से पढ़ना होगा, वरना उसमें क्या असल में लिखा है ये जानने के बजाय इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें। अरे उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है चेतन, मैं सब पढ़ के आया हूँ। अरे उन्होंने वो कुछ यूनिवर्सिटी का और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कुछ पखेड़ा था, उसके हिसाब से उन्होंने ये शेड्यूल रीशेड्यूल करवाया है। अब इसमें मारे जाएंगे हम सब। सबको पता है यार, मास्टर्स क्वीज और 8 ओवर्स कप का कोई संबंध नहीं है। हमारा 8 ओवर्स कप एग्ज़ाम्स के बाद का आने वाला सबसे पहला इवेंट होता है, और उसके बाद बाकी सब मास्टर्स क्वीज और चेस चैम्पियनशिप वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार तो इन सब लोगों ने ये मास्टर्स क्वीज को बाद में ही ढकेल दिया। अब क्या बताएं, नोटिस में तो ऐसा लिखा है बाकी सब चीज़ों को रीशेड्यूल ना करवाना हो
इसलिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा ताकि कुछ कम दुविधाएं हो हम सब के लिए। लेकिन भाई ये मास्टर्स क्विज का हटना सच में एक बहुत बड़ा जख्म है हम सब के लिए। क्यों ईश्वर, इतना डरा सा क्यों है? अरे भाई कुमार, तुम्हें क्या पता, पूरी रिदम की वाट लग जाती है यार। ये अपना क्रिकेट, अरे मिड टर्म एग्जाम्स के बाद माइंड को रिफ्रेश कराने के लिए ये अपना 8 ओवर्स का भी तो काम में आता है हमेशा। कितना प्रेशर झेलना पड़ता है मिड टर्म एग्जाम्स में, क्या क्या दुख झेलना पड़ता है हमें। फिर वो सदमे से बाहर आने के लिए हमें 8 ओवर्स का भी अच्छा सपोर्ट करके हमें फिर से तरोताज़ा बना देता है। अब तुम्हें क्या बताऊं कुमार और चेतन, ये सब तो अब कहाँ तक जाएगा मुझे भी पता नहीं। ठीक है, अगर कहीं शाहिद और रवि तुम्हें दिखे तो प्लीज़ उन्हें बताना कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ पूरे कॉलेज में। ठीक है, चलो मिलते हैं। अरे किधर जा रहा है तू ईश्वर? अरे वो तो देख, सामने से रवि और शाहिद आ रहे हैं, उनसे तो मिलता जा। अरे हाँ हाँ, इन्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। अरे यार शाहिद, रवि, जल्दी आओ यार। क्यों भाई, क्या हुआ? इतने सब एक्साइटेड क्यों दिख रहे हैं? अय्यर सर ने कुछ फिजिक्स का पेपर लीक करवा दिया क्या कॉपी करने के लिए? जाओ बच्चों जाओ, मेरा पेपर ले लो, कॉपी करो और एग्ज़ाम में खूब मार्क्स पाओ। क्यों, कुछ ऐसा हुआ है क्या? अरे तुम भी ना रवि, हर बात को मजाक में लेते हो। अरे मामला यहाँ पे एकदम सीरियस है और तुम्हें यहाँ पे अय्यर के फिजिक्स पेपर की पड़ी है। अरे क्या तुम भी। हाँ तो तुम ही बताओ ना ईश्वर, क्या बात है? हम कितना अंदाज़ा लगाए इस बात का, आखिर तुम भी तो कुछ बताओ। हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने नोटिस बोर्ड की वो अभी अपडेटेड नोटिस पढ़ी है? अपडेटेड नोटिस कब की? आज सुबह लगी? हाँ हाँ, आज सुबह लगी। क्या तुमने वो पढ़ी है? नहीं, नोटिस बोर्ड के सामने से तो हम अभी अभी आ रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं वहाँ पे, क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ। अरे कैसे होंगे? अरे सब ने वो सब पढ़ के सब पागल हो गए और निकल गए वहाँ से, लेकिन तुमने सच में नहीं पढ़ा? क्यों ईश्वर, अब क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? क्या लिखा है उस नोटिस में? अरे भाई, बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है।
अरे हमारा मास्टर्स क्विज और 8 ओवर्स कप का शेड्यूल आगे पीछे करवा दिया है इन लोगों ने। अभी अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद 8 ओवर्स कप नहीं होगा इस साल, उसके बदले मास्टर्स क्विज होगी पहले, और मास्टर्स क्विज के बाद अपना 8 ओवर्स कप आएगा, समझे? तो ये दो चीज़ों का रीशफल हो चुका है शेड्यूल में, और उसके बाद जो कुछ है अपना चेस चैम्पियनशिप और बाकी सब वो बराबर इंटैक्ट रखा है आगे के साल का। लेकिन ये दोनों चीज़ें उन्होंने रीशफल करवा दिया है किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसके बारे में तो ये नोटिस थी। ओह, इतना चेंज, लेकिन इसमें इतना घबराने की क्या बात है ईश्वर? जस्ट 2 इवेंट्स का ही तो शिफ्ट हुआ है। अरे शायद तुम ये बात कर रहे हो, तुम? अरे अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद ये 8 ओवर्स कप ही जो है, जो हमें एक रोबोट से इंसान बनाने में मदद करवा देता है हर साल। और अब तुम कह रहे हो कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद मास्टर्स क्विज हो या 8 ओवर्स कप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पड़ता है ईश्वर भाई, पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब क्या करे, कोई मजबूरी होगी, इसलिए तो ये सब रिशफल करवाया होगा इन्होंने। क्यों, तुम ये बात समझ नहीं सकते? अरे समझ सकता हूँ भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, इतने शॉर्ट नोटिस में ये सब चेंजेस करवाना मेरे तो बस की बात नहीं है, ये सब झेलना। अरे ईश्वर चिल यार, होता है यार। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हर साल के एक रूटीन में इस साल कुछ चेंज आया है? तुम इस तरीके से सोचो ना, सोचो कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद अपना 8 ओवर्स कप होता ही नहीं है कभी। ऐसा सोचो कि अपना मास्टर्स क्विज ही आता है हमेशा, और उसके बाद अपना 8 ओवर्स कप का क्रिकेट का जलवा। तो उस हिसाब से सोचो, ये हमेशा एक ही लाइन में चलना, रूटीन बनाना, उसमें भी तो कुछ मज़ा चाहिए हम लोगों को। अरे भाइयों, अरे मेरे दोस्तों, कौन यहाँ मज़े की बात कर रहा है? लेकिन यहाँ सडन शॉर्ट नोटिस में इतना बड़ा चेंज, अरे मुझे तो ये गल्प करना बहुत मुश्किल होगा। अरे चिल यार ईश्वर, अब क्या है, दोनों का 3 हफ्ते का तो शेड्यूल होता है, अब दोनों को सिर्फ स्विच किया है बस। क्योंकि जितना हम जानते हैं पूरे साल का शेड्यूल बिगड़ने वाला था, इसलिए उन लोगों ने सिर्फ 3-3 हफ्ते का जो शेड्यूल है दोनों चीज़ों का, उन्हें सिर्फ रीशेड्यूल करवाया है। अब अंदर की बात ये थी, जैसा उस नोटिस में लिखा है, ये कुछ पॉपुलर क्रिकेट लीग के प्रिपरेशन के लिए अपने ग्राउंड्स कम गिर रहे थे, इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नेशनल गेम्स के प्रिपरेशन के लिए यूनिवर्सिटी का ग्राउंड मांगा, और यूनिवर्सिटी वालों को वो देना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने 8 ओवर्स कप की बात रखी उनके सामने, और वो जब सुना नहीं गया तब उन्होंने इंडिविजुअल कॉलेज बॉडीज़ को अपना लेटर भेज ही दिया कि इस साल 8 ओवर्स कप कुछ हफ्तों के लिए आगे शिफ्ट कराना होगा। बस यही तो बात थी। तो इसलिए हमारे सभी प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स ने एक साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर ये डिसीजन लिया कि 3-3 हफ्तों का जो अपना शेड्यूल है 8 ओवर्स कप और मास्टर्स क्विज का, वो सिंपली इंटरचेंज करा दे। मतलब 8 ओवर्स कप की जगह पे मास्टर्स क्विज होगी और मास्टर्स क्विज की जगह 8 ओवर्स कप, बस सिर्फ यही चेंज है। तो उतना सब करने में हमें तैयार ही रहना होगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ईश्वर। ओहो, तो तुम दोनों कमीनों ने वो नोटिस पढ़ा है, और सब जानने के बाद यहाँ आकर बोलते हो कि कुछ नहीं पढ़ा, और हमें यहाँ आकर बुद्धू बना देते हो, और सब पूछे जाने पर बाकी सभी सवालों के बराबर से जवाब पता होते हैं तुम्हें, तो यहाँ आके डबल गेम खेलते हो हमारे साथ। अरे ईश्वर, तुझे तो पता चल गया कि हमने वो नोटिस पढ़ लिया है। वेल, ठीक है, बात तो कोई बुरी नहीं है, लेकिन ठीक है यार, इतना एक्साइटेड होने से अच्छा कुछ दूसरा सोच ले हम, इसलिए तुम्हारी फिरकी ले रहे थे हम। इसको फिरकी कहते हो तुम लोग? कमीनो, यहाँ हालत एकदम ख़राब हो चुकी है मेरी। अरे 8 ओवर्स कप के भरोसे ही तो चलता है मेरा पूरा साल।
और वो जब रीशेड्यूल हो जाए, वो भी 3-3 हफ्तों के लिए, तो सोचो मेरी क्या हालत होगी। ये पढ़ाई वढ़ाई करना मेरे बस की तो बात नहीं है। और ये मास्टर्स क्विज वगैरह वो सब एंजॉय करने तक ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या। ये 8 ओवर्स का भी तो है जो हमें हमारी खुद की पहचान हमें बनाने देती है इस कैंपस में। वरना क्या है, वो अय्यर के लेक्चर्स, वो अय्यर के फिज़िक्स के पेपर्स, अरे कौन वो देखेगा। मैं तो इन सब से दूर ही भागना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अरे ईश्वर चिल यार। शायद यार इसको कैंटीन में लेकर कुछ अच्छा ठंडा जूस पिला दो, तो शांत कराने की ज़रूरत है हमें। वरना भाई सब कुछ शुरू होने से पहले ही अपने हथियार डाल देगा और पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी इसकी। इससे पहले शायद तू उसका कुछ करवा ले। अरे कुछ नहीं रवि, तुम ईश्वर को जानते हो ना। वो थोड़े देर के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन बाद में जाकर बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। इसलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ईश्वर है, ईश्वर। सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन तो वो खुद ही कर लेता है हम सब में। तो सोचो, ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करने वाला खिलाड़ी अभी जो इतना एक्साइटेड दिख रहा है, कल अगर तुम उसे देखो तो सबसे पहले वही इन सब चीज़ों की तारीफ़ करने लगेगा कि अच्छा हुआ, दोनों चीज़ें रीशफल हो गई और हमें कुछ नया करने को मिल रहा है इस साल। तुम ईश्वर को नहीं जानते, मैं इसके साथ बहुत समय तक रह चुका हूँ। मुझे पता है ईश्वर क्या चीज़ है। ईश्वर देख पगले, तुझे तो सभी जानते हैं यहाँ पे कि तू कितना बड़ा कमीना है। अभी यहाँ पे ड्रामा कर रहा है और कल परसों जाकर तुम ही इन सब चीज़ों की इतनी तारीफ़ करने लगोगे कि हम सबको लगेगा कि तुमसे कंसल्ट करा के सभी टीचर्स ने ये डिसीजन लिया हुआ है। और तब हमें एक नया ईश्वर दिखेगा उस वक्त। क्यों, सही कहा ना कमीने। अरे जाओ यार तुम लोग तो ऐसे हो, यहाँ से वहाँ बदलते रहते हो। मारा तो मैं जाता हूँ बीच बीच में, और तुम इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हो मेरे सुधरने के चीज़ के लिए। जाओ तुम सब, एक नंबर के कमीने हो सब के सब। अरे ईश्वर भाई, इतना क्यों पगला गए हो। चलो छोड़ो इस बात को, कुछ सीरियस डिस्कस करते हैं। मैंने तो इतना सुना है ईश्वर कि अपने प्रताप सर को इस सब में इंटरवीन करना पड़ा। जैसे ही यूनिवर्सिटी से उन्हें अलर्ट आया इस बारे में, तो उन्होंने श्रीपाद सर से मिलकर इस बात को बहुत संजीदा तरीके से डिस्कस की। मिश्रा सर को और शिरीन मैम को भी इन्वॉल्व करा के उन्होंने इस चीज़ पर एक अच्छी बहस की और उसके बाद जाकर उन्होंने कहीं ये डिसीजन लेना चाहा।